नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। आम महोत्सव में किसानों का सम्मान, सीएम योगी ने किसानों को किया सम्मानित। सीएम योगी ने कहा किसानों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को झटका। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को माना सही। ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। यूपी में 9 जुलाई को बृहद वृक्षारोपण अभियान। प्रदेश की जनसंख्या से अधिक रोपे जाएंगे पौधे। इस वर्ष 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य। सीतापुर में स्कूली बस पलटने से आज हादसा। सड़क किनारे खड़े मासूम पर पलटी बस, बच्चे की मौत। बस में सवार 1 दर्जन छात्र छात्राएं भी घायल। सीएम ने लिया घटना का संज्ञान। कन्नौज में चौकी इंचार्ज द्वारा पत्रकार से अभद्रता मामले ने पकड़ा तूल। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को लिखा पत्र। कन्नौज प्रेस क्लब सदस्यों ने एसपी से की मुलाकात। फर्रुखाबाद में जल निगम कर्मियों की मौन प्रदर्शन। 6 महीने से नहीं मिला वेतन और पेंशन। सैलरी नहीं मिलने से खाने पीने का संकट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज से अहम खबर, जहां मथुरा विवाद मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है। शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका खारिज हो गई। 18 अलग अलग वादों पर हुई एक साथ सुनवाई, जिसमें 18 जुलाई को अब मामले की अगली सुनवाई होनी है। एक प्रतिनिधिवाद के आधार पर आ सकता है फैसला। कोर्ट में इशू फ्रेमिंग को लेकर भी होगी अगली बहस। विवादित भूमि पर कानूनी पहलुओं की हो रही है जांच। मामले की गंभीरता को देखते हुए पक्षकारों की बढ़ती सक्रियता। विवादित भूमि पर कानूनी पहलुओं की हो रही है जांच। मामले की गंभीरता को देखते हुए तो प्रयागराज से अहम खबर, मथुरा विवाद मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई। शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका खारिज हो गई है। हिंदू पक्ष को झटका लगा है। विवादित ढांचा, हाईकोर्ट ने विवादित ढांचा मानने से इनकार किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। 12 जुलाई को लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मध्य व उत्तर विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान पार्टी नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे रक्षा मंत्री। 12 जुलाई को लखनऊ के अहम दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में मध्य व उत्तर विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें वो शामिल होंगे। साथ ही पार्टी नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे रक्षा मंत्री। लखनऊ से अहम खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ का अहम दौरा। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 12 जुलाई को लखनऊ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मध्य व उत्तर विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें शामिल होंगे और अगली खबर औरैया से, जहां तहसील अजीतमल में समाधान दिवस। कल आपको बता दें, कल समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में जन सुनवाई होगी। माह के पहले व तीसरे शनिवार को नियमित आयोजन किया जाता है। जनपद स्तरीय अधिकारियों को समय पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता के लिए आमंत्रण, अपनी समस्याओं को लेकर आए। समस्याओं के समयबद्ध गुणवत्तापूर्वक निस्तारण पर जोर दिया गया। तहसील परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम और प्रबंध होंगे। वहीं आयोजन की व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। और अगली खबर औरैया से, जहां थाना एवरा कटरा पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। एवरा कटरा पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 17 लाख की मूंग दाल चोरी का खुलासा हुआ है। 2 साथी आरोपी शिवम और विशाल ट्रक सहित गिरफ्तार किए गए। ट्रक से 231 क्विंटल मूंग दाल बरामद हुई है। फर्जी नंबर प्लेट मिली है। पुलिस एक और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज किया है। औरैया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। थाना एवरा कटरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 231 क्विंटल मूंग दाल के साथ ट्रक पकड़ा गया है। 17 लाख की मूंग दाल की चोरी का खुलासा हुआ है। ये ट्रक के साथ तस्वीरें सामने आई, आप देख सकते हैं। ये 2 आरोपी पकड़े गए हैं और ट्रक बरामद हुआ है। साथ ही 231 क्विंटल मूंग दाल भी बरामद हुई है। फर्जी नंबर प्लेट भी ट्रक की बरामद हुई है।
और अगली खबर औरैया से है, जहां थप्पड़ कांड में दारोगा के खिलाफ कार्रवाई हुई है। औरैया में थप्पड़ कांड पर कार्रवाई हुई है। दारोगा के खिलाफ बवाइन चौकी इंचार्ज का हाल ही में ट्रांसफर हुआ था। युवक को थप्पड़ मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी में कैद वायरल वीडियो के बाद हुई है अब विभागीय जांच की शुरुआत हुई है। दारोगा को फिलहाल निलंबित कर जांच में शामिल किया गया। निलंबन अवधि में दारोगा को नई तैनाती नहीं मिलेगी। वेतन रोके जाने के साथ साथ केवल भत्ता मिलेगा। जांच के बाद पद हटाने या सेवा समाप्ति तक की सजा हो सकती है। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। ट्रांसफर का जांच प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो औरैया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा से अगली खबर है, जहां एसआई का गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, एसआई सुरेंद्र कुमार का वीडियो वायरल हुआ है। 2 बाइक की भिड़ंत पर युवक से की गाली गलौज। आईजीआरएस जांच में जा रहे थे दारोगा। थाना प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है। आईजीआरएस जांच में जा रहे थे दारोगा। इसलिए तुम गुंडे हो ना। हम काय गुंडा है? मेरे का क्या? अरे फाड़ दूंगा बीच से। गुंडे ही मादर चोद। मेरी बात तो पूरी बात तो सुनो। अब तेरी कुछ नहीं सुनूंगा। क्यों ना सुनो? नहीं कहा तो सुनो। दूसरी बच्चों को तुम देखो का कहते हो, खाना कहते हो। तो गाली देते दारोगा का वीडियो सामने आया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना नजर आ रहा है। आपको बता दें, नोएडा में तेज बारिश से जनपद वासियों को राहत मिली है। पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी के बाद बरसे हैं बादल। कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं रिमझिम बारिश नजर आ रही है। तेज बारिश में सड़कों पर थामी वाहनों की रफ्तार। नोएडा समेत एनसीआर में बारिश होने की संभावना है। पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी के बाद बरसे बादल। मौसम सुहाना हुआ, लोगों को गर्मी से राहत मिली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अगली खबर, जहां ससुराल और पत्नी के उत्पीड़न का शिकार युवक उत्पीड़न से तंग आकर युवक ने उठाया आत्मघाती कदम। फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। आत्महत्या करने से पहले युवक ने अपना वीडियो बनाया। ससुरालियों व पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में पत्नी ने अवैध संबंध होने का किया जिक्र। वीडियो में पत्नी के अवैध संबंध होने का जिक्र भी किया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। थाना ट्रांस यमुना के पवन विहार की घटना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इसमें जब योगी आम किस्म के आम पर उनकी नजर पड़ी तो वो मुस्कुराए बिना रह ना सके। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ऐसे 2.5 से 3 किलो तक के आम देखकर आश्चर्य होता है। यह न केवल स्वाद में बेजोड़ है, बल्कि वैश्विक बाजार में उत्तर प्रदेश की शान बढ़ा रहे हैं। ये महोत्सव देश भर से लाए गए 800 से अधिक आम की किस्मों की प्रदर्शनी का मंच बना। लखनऊ की दशहरी, वाराणसी का लंगड़ा, गोरखपुर का गवरजीत, बस्ती का आम्रपाली और मेरठ बागपत का रटोल जैसी किस्मों ने दर्शकों को आकर्षित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव को किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक मजबूत जरिया बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस तरह के महोत्सव केवल फलों की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को जमीन पर उतारने का एक व्यवहारिक प्रयास भी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सरकार ने आम के उत्पादन को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए लखनऊ, अमरोहा, सहारनपुर और वाराणसी में अत्याधुनिक पैक हाउस स्थापित किए। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को आम की गुणवत्ता, विभिन्न किस्मों की जानकारी और निर्यात मानकों से परिचित कराया जा रहा है। हमारे पास जो संभावना होगी, सबसे पहले हमें उसमें प्रयास करना होगा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य में एक समय 25 से 30% जीडीपी में कृषि और औद्यानिक फसलों का योगदान होता था, तो अगर एक किसान, ये बागवान खुशहाल होगा, उसका लाभ प्रदेश की विकास की दर को भी प्राप्त होगा, देश के विकास की दर पर भी उसका असर पड़ेगा और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में भी वह योगदान दे पाएगा। और आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास को जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो प्रयास किए गए हैं उसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं। हर बार हम देखते हैं कुछ एक नई बात को लेकर के जब कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे जो भारत सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम के दौरान राज्य के अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देखता था, इस बात ये हमारी चिंता का विषय होता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक तरीके से संपन्न करने में अपना योगदान दे रहा है, उससे मुनाफा कमा रहा है। लेकिन मध्य यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में वो सुविधा नहीं थी। बुंदेलखंड की अपनी परिस्थिति थी, उनके पास जल की कमी थी। लेकिन आज अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण आज जल की समस्या के बहुत बड़ी समस्या का वहां समाधान हुआ है। बाण सागर परियोजना के माध्यम से बिंद क्षेत्र में जल की समस्या का समाधान हुआ है। सरयू नहर परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसानों की समस्या का समाधान किया है। और जब हम लोग इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो मुझे देख के प्रसन्नता हुई कि जिस क्षेत्र में कभी एक फसल होती थी, वहां पे 2 फसल, जहां 2 फसल अन्नदाता किसान लेता था, आज वहां पर 3-3 फसल ले रहा है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां आम महोत्सव 2025 का आगाज राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में शुरू हो चुका है। इस 3 दिवसीय महोत्सव में लोगों को देश भर के 800 से ज्यादा आम की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जिसकी प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस महोत्सव का उद्घाटन उन्होंने किया। इस 3 दिवसीय महोत्सव में लोगों को वायर्स और सेलर्स के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। वैज्ञानिक तकनीकी से आम को तैयार करने की भी विधि बताई जाएगी। धन्यवाद देता हूं कि उद्यान विभाग के अधिकारियों के मेहनत और परिश्रम से राज्य के किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अपने उत्पाद के साथ आए और 800 से अधिक प्रजाति के आमों को लेकर के आए। मुझे खुशी है कि लखनऊ शहर का कोई भी अभिभावक अपने बच्चों के साथ अगर यहाँ पर आएगा तो वो पेरिस बच्चों को घुमाना भूल जाएगा, स्विट्जरलैंड घुमाना भूल जाएगा, क्योंकि किसी भी देश में 20 लाख रुपए खर्च करके अगर बच्चों को आप घुमाना चाहेंगे तो ये 800 प्रजाति के आम एक जगह कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो यह अवसर सबको चाहिए कि 800 प्रजाति के आम अपने बच्चों को दिखाएं।
और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। बड़ी खबर प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का ये मामला लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही। प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का मामला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुरक्षित रखा फैसला। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार से मांगी थी सर्वे रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मर्जर से पहले कोई सर्वे हुआ तो वो रिपोर्ट पेश की जाए, हाईकोर्ट ने सरकार को आदेशित किया था। सरकार की ओर से बहस की पूरी तैयारी कर पक्ष रखा जाए, ये बात को हाईकोर्ट ने कही थी। वकीलों ने सरकार के मर्जर के फैसले को मनमाना बताया था। कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया है। जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ कर रही सुनवाई। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का यह मामला। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुरक्षित रखा फैसला। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार से मांगी थी आज सर्वे रिपोर्ट। तो मर्जर से पहले कोई सर्वे हुआ है तो उस रिपोर्ट को सरकार पेश करे, यह हाईकोर्ट ने निर्देशित किया था। साथ ही सरकार की ओर से बहस की पूरी तैयारी कर पक्ष रखा जाए, ये भी बात हाईकोर्ट ने आदेशित की थी। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, आप स्कूलों के मर्जर का ये मामला हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा और हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर उन्होंने सर्वे रिपोर्ट मांगी, अगर सर्वे हुआ है तो, और दूसरी बात इस पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। क्या कुछ अन्य अहम अपडेट है इस पर? देखिए मनोज, यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर को लेकर के सरकार को जो एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अब इस पूरे मामले को सुनने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया है और कोर्ट ने सरकारी वकील को ये आदेश ओरली अभी जो दिया गया है, ये कहा है कि मर्जर को लेकर के सरकार जो भी तैयारियां कर रही हैं अभी फिलहाल उसे वहीं रोक दिया जाए और किसी भी तरीके का कोई भी कार्रवाई उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो सरकार के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर खड़ी हो गई हैं और एक तरफ याचिकाकर्ता के जो वकील है एलपी मिश्रा अधिवक्ता, उन्होंने साफ तौर से अपनी बातों में ये रखा था कि किसी भी तरीके से ये बच्चों के और जनहित के हित में नहीं है कि सरकारी स्कूलों को कम करके उनके मर्जर की प्रक्रिया अपनाई जाए और जो शिक्षा का क्षेत्र जो अधिनियम के तहत जो जिनकी स्थापना हुई थी स्कूलों की, उसके खिलाफ है। तो फिलहाल सरकार को राहत के लिए कोई बड़ी बात है कि इनको राहत नहीं मिली है। अब ये कहा जा सकता है कि सरकार के पक्ष में फैसला नहीं है। हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखने के साथ ये जरूर दिखा दिया है कि अभी इस पूरे मामले में जो मर्जर की जो कार्रवाई है वो सरकार की प्रक्रिया किसी भी तरीके से अपना नहीं सकेगी और जरूर हमें लगता है 2 से 3 दिनों बाद कोर्ट अपना फैसला भी सुना सकती है। हालांकि राहत की बात सरकार के लिए ये है कि अभी कोई फैसला त्वरित तौर पर सुनाया नहीं गया है, लेकिन जो भी सर्वे रिपोर्ट जो कोर्ट ने सरकारी वकील के तरफ से मांगी थी सरकार से, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार ने आदेश तो दिए थे शिक्षा विभाग को कि मर्जर की प्रक्रिया से पहले एक सर्वे कराया जाए। तो शिक्षा विभाग ने बहुत ज्यादा सर्वे की प्रक्रिया को अपनाया नहीं और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए इस पूरे फैसले को अपना दिया गया। तो सरकार के लिए एक राहत भरी खबर नहीं है कि उनको एक राहत मिली हो, उनके लिए तगड़ा झटका है। फिलहाल इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। जस्टिस भाटिया की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि अभी इस फैसले को सुरक्षित रखा जाएगा और जल्द ही इसमें फैसला आने के आसार दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल शिवा शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाईकोर्ट से सरकार को जरूर झटका लगा है। मर्जर से पहले कोई सर्वे अगर हुआ है तो रिपोर्ट पेश की जाए, हाईकोर्ट ने निर्देशित किया था। फिलहाल सरकार की ओर से बहस की पूरी तैयारी कर पर पक्ष रखा जाए, ये भी हाईकोर्ट ने निर्देशित किया था और अब इस दौरान वकीलों ने सरकार के मर्जर के फैसले को मनमाना बताया था। कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट आगे इस पर क्या फैसला देने वाला है। जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज लखनऊ में मेट्रो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ऑफ पार्डमेटिक्स का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर फहद इस्लाही ने कहा कि आज हम लोग एनुअल डे मना रहे हैं। मौके पर मुख्य अतिथि सतीश महाना लाइव जुड़े रहे। उन्होंने नर्सिंग छात्रों को आगे बढ़ने के लिए टिप्स दिए हैं। वहीं मंत्री यूपी सरकार असीम अरुण भी लाइव जुड़कर
उन्होंने अपनी बात रखी। वो बोले कि नर्सिंग में कभी भी काम की कमी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए काम करता है। ये विभाग छात्रवृत्ति, आवास, प्रशिक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इन समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। और इस बार किसी की छात्रवृत्ति किसी भी कारण से नहीं रुकेगी, सभी को छात्रवृत्ति का भुगतान होगा। देखिए, आज हम लोगों का यहाँ पे लखनऊ मेट्रो इंस्टीट्यूट का हमारा एनुअल डे मनाया जा रहा है। तो इस एनुअल डे पे हमारे छात्र जो हैं लैंप लाइटिंग सेरेमनी और ओथ लेते हैं इसमें। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये रही आज इस प्रोग्राम में कि हमारे मुख्य अतिथि सतीश महाना जी, जो कि हमारे साथ लाइव रहे इस प्रोग्राम में, और साथ में असीम अरुण जी भी रहे। असीम अरुण जी ने भी बहुत अच्छी बातें छात्रों को बताई। कुछ उन्होंने ये भी बताया कि नर्सिंग में ही, मेडिकल में ही इस टाइम कभी भी कोई वो नहीं आता, इसमें कहीं कोई मार्केट इसका कभी वो नहीं होता कि आपको कमी हो काम की। तो उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को कि आप काम निष्ठा से करें और अपना कार्य करें। दूसरा उन्होंने ये भी कहा, असीम अरुण साहब ने एक और बहुत अच्छी चीज़ बताई बच्चों को, जो छात्रवृत्ति से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से जो स्कॉलरशिप बच्चों को प्रॉब्लम होती है नर्सिंग छात्रों को, उसका निस्तारण उन्होंने अभी किया। उन्होंने एक पोर्टल की बात की कि उस पोर्टल पे हम लोग ने छात्रों के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया बना दी है, सिंगल विंडो बना दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां नगर निगम ने अवैध टेम्पो स्टैंडों पर रोक लगा दी है। वहीं घंटाघर चौराहे पर पुलिस की मिलीभगत के साथ फर्जी टेम्पो स्टैंड संचालित किया जा रहा है। टेम्पो संचालकों ने अवैध वसूली को लेकर इसका विरोध किया है। टेम्पो चालकों का कहना था कि बीते 1 साल से पुलिस की निष्क्रियता हम लोगों के प्रति दिख रही है। टेम्पो टैक्सी चालकों से प्रतिदिन 20 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। पुलिस ने शिकायत करने पर कार्रवाई की जगह खुद पुलिस वाले अवैध वसूली करने वालों को संरक्षण देते नजर आए। घंटाघर चौराहे पर अवैध स्टैंड चलाने वाले नफीस के पाले हुए गुंडे खुलेआम डंडों के बल पर अवैध वसूली कर रहे हैं। पैसा न देने पर ट्रैफिक पुलिस व स्थानीय पुलिस चालान करने के लिए फौरन एक्टिव हो जाती है, जबकि नगर निगम ने ऐसी किसी वसूली के लिए कोई ठेका या अनुमति नहीं दी है। वहीं वसूली में मस्त पुलिस ने अपने ट्विटर जवाब में दावा किया कि घंटाघर टेम्पो स्टैंड पर टेम्पो चालकों से सदस्यता शुल्क लिया जा रहा है। विरोध करने पर टेम्पो चालकों के साथ गाली गलौज और मारपीट तक की जाती है, जबकि न कार्यालय में व्यवस्थित तरीके से और न ही स्टैंड चलाने का तरीका नजर आया। कानपुर के नगर निगम में अवैध जो टेम्पो स्टैंड है जो चल रहा था, उसको नगर निगम ने बंद करा दिया। मैं इस वक्त घंटाघर स्टेशन खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये टेम्पो कानपुर नगर निगम टेम्पो स्टैंड है, यहाँ पर तमाम जो अवैध स्टैंड जो थे जिसको विद्रोह करा दिया था, जिसके आज जो यहाँ पर जो ड्राइवर कल्याण समिति के लोगों द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता भी करी गई थी। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये विद्रोह कर रहे हैं, क्या उनकी समस्या थी। दुबे जी, ये बताइए, आज आपने वार्ता करी है, क्या समस्या आई थी, क्या वो मांग थी आप लोग की? मांग ये थी कि ये पीछे आपे ऑटो भरते हैं, इनका नंबर नहीं आ पाता, ये 4-4 घंटे खड़े रहते हैं और उनको कुछ अवैध लोग वहाँ पैसा लेके भरवाते हैं, तो यहाँ ना सवारी आ पाती है और ना ही नंबर आ पाता है, ये खड़े रहते हैं। इनका नुकसान होता है, ये कमा खा नहीं पा रहे हैं। आपने ये बताया कि कोई दबंग जो कोई यहाँ पर जो आपसे अवैध वसूली करते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, उस पर ये कहना चाहेंगे कि यही आके यहाँ वसूली करने लगे, और अभी तक ये 1 साल पहले बंद थी, लेकिन ये पुनः आके कहने लगे मेरे पास हाईकोर्ट का आदेश है। आगे जब न्याय नहीं मिलेगा तब आगे क्या करेंगे आप लोग? हम आगे यहाँ से अभी अपने मुख्यमंत्री को इसके जरिए मुख्यमंत्री को संदेश भेज रहे हैं आप लोगों के जरिए, और उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करें। वहीं अगर संतोष दुबे ने बताया, जो दबंग जो यहाँ पर जो नफीस जो है यहाँ पर लोगों धमकाते हैं, डराते हैं कि अगर वसूली ना दोगे तो ये स्टैंड को पूरी तरह से बंद कर देंगे। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर, माफ कीजिएगा, उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही। तेज रफ्तार ट्रक ने ली 2 युवकों की जान, 3 लोग घायल हुए। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर लखनऊ हाईवे पर बेकाबू ट्रक पलटने से कोहराम मचा। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तेज रफ्तार ट्रक विपरीत दिशा में जाकर पलटा है।
बड़ी घटना सामने आई है। दो बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उन्नाव से आपको दिखाना, 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हैं। सभी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की आवागमन बाधित हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उन्नाव से आपको दिखा रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ। दो बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।